स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। जनरल बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में अगर हम देखें तो जो फिजिक्स के हमारे मेन चैप्टर हैं उन्हें पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ बेसिक मैथ्स के टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। हमें पूरी मैथ्स नहीं पढ़नी जो 11th क्लास में मैथ्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन हमें वो पोर्शन पढ़ना है जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाला है। वो पोर्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिक मैथ्स हमारा पहला चैप्टर होगा, उसके बाद वेक्टर हम डिस्कस करेंगे, सदिश, क्योंकि सदिश भी फिजिक्स में कई जगह पर यूज होता है, या हम कहें लगभग हर चैप्टर में ही यूज होता है। तो बेसिक मैथ्स में आते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है वो है त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, अवकलन, समाकलन, कुछ ग्राफ के बारे में बात करेंगे और बाद में अलजेब्रा, बीजगणित के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में जैसे आप लोगों ने बेसिक ये साइन थीटा, कॉस थीटा 11th 12th क्लास तक पढ़े ही होंगे, बस एक बार उन्हें रिवाइज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंगल होता है, कोण होता है, उसे किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ये डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एक रेखा ओपी अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ एक्स से वामावर्त दिशा में घूमना प्रारंभ करती है। रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसे कोण कहा जाता है। जैसे डायग्राम में हम यहाँ पर देखें, तो ये रेखा में ओ एक्स नजर आ रही है। सपोज थोड़ी देर बाद ये रेखा यहाँ पर पहुंच जाती है, तो ध्यान से देखिए तो ये इतने कोण से घूम, इतना घूम गई ये रेखा। तो रेखा जितना भी घूमती है उसे बोला जाता है कोण। और कोण का जनरल सिंबल हम क्या लेते हैं यहाँ पर, थीटा। आगे देखते हैं, दो तरीके के कोण होते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। यदि रेखा वामावर्त दिशा में घूमती है तो कोण को हमने क्या बोला है, धनात्मक। वामावर्त मतलब अगर हम इसे ऐसे घुमा दें, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, इधर आ जाए, मतलब इस दिशा में ये जो कोण मेजर करेंगे इसे हम लेंगे धनात्मक। दक्षिणावर्त दिशा में जो घूमती है उसे हमने नाम दिया है ऋणात्मक। मतलब अगर ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है, कुछ यहाँ पर आ गई, तो ये वाला जो कोण होगा, ये कोण होगा हमारा ऋणात्मक। तो इसके आगे हम साइन क्या बना देंगे, माइनस का। मतलब कहीं पर आपको दिया हुआ है कोण है +30 डिग्री, तो वहां पर आपको समझना है कि उसकी दिशा कौन सी होगी, वामावर्त। और कहीं पर आपको दिया हुआ है -30 डिग्री, तो वहां पर उसकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिणावर्त। सीधा सीधा बोले, ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ लेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। ये बात आ गई समझ में? ओके लिखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला किस तरीके से दिया गया है, जैसे हम कहें कि ये ओ बिंदु प्रारंभिक बिंदु ए था, जो कुछ समय पश्चात कण चला जाता है बी बिंदु पर। तो वृत्त पर अगर हम देखें तो उसने कितनी दूरी तय करी, एल। इस दूरी को बोला जाता है चाप, और त्रिज्या कितनी है, आर। तो ये जो कोण थीटा होगा, इस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कोण थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। वैसे ये बातें मुझे लगता है आपको पता होंगी, कहीं ना कहीं पर आपने 11th 12th क्लास में भी पढ़ी होंगी। तो थीटा बराबर चाप है यहाँ पर एल, और त्रिज्या है यहाँ पर आर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। कई जगह पर हम इसे ऐसे भी यूज करना पड़ सकता है, एल बराबर थीटा इंटू आर। अब ये रेडियन कोण किसे कहा गया है? अच्छा, इस फॉर्मूले में हम ये ध्यान रखें कि जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे
इसमें जो थीटा होता है उसका मात्रक होना चाहिए रेडियन। आपको पता है कि वैसे हम डिग्री में भी कोण को मेजर करते हैं, लेकिन जब भी फॉर्मूला चाप अपॉन त्रिज्या हमें यूज करना है, वहां पर थीटा जो कोण होता है वो रेडियन में होना चाहिए। जो आंसर आएगा वो भी रेडियन में ही आएगा। और अगर कहीं पर रेडियन नहीं है, डिग्री है, तो हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक चीज देखें कि अगर ये चाप और ये त्रिज्या दोनों आपस में बराबर हो जाए, जैसे मैंने बोला दोनों 2 और 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। मतलब मुझे कोण क्या मिल जाएगा, 1 रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन की परिभाषा दी जाती है, वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा अंतरित होने वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। मतलब हमें पता है, इसे हम बोलते हैं चाप, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। तो अगर चाप और त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएं, थीटा का फॉर्मूला है चाप अपॉन त्रिज्या। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चाप और त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे 1 मिल जाएगा और मात्रक मिल जाएगा रेडियन, जिसे लिखा जाता है RAD। तो इस स्थिति में ये वाला जो कोण है, ये कोण किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर। अगर चाप और त्रिज्या आपस में बराबर हो जाते हैं तो जो कोण बनता है वो कोण किसके बराबर होता है, 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, अब हमें पता ही है कि जब हम एक वृत्त में पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो जो एक चक्कर होता है वो किसके बराबर होता है, डिग्री में अगर हम बात करेंगे तो वो होता है 360 डिग्री के बराबर। और अगर हम रेडियन में बात करेंगे तो वो हो जाता है 2 पाई रेडियन के बराबर, एक पूरा चक्कर। तो हम बोल सकते हैं कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहां से हम इसे ये भी देख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। इसे 2 तरीके से यूज कर रहा हूँ। 1 डिग्री बराबर 180 को यहाँ नीचे ले जा रहा हूँ, पाई अपॉन 180 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर मैं पाई को नीचे ले जाता हूँ, ये डिग्री नहीं आएगा, यहाँ आएगा रेडियन। यहां से हम देखें तो 1 रेडियन, इस पाई को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो ये हमारे काम कहाँ पर आएगा, ये हमारे काम कहाँ पर आएगा, जब हमें डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। किस तरीके से, यहाँ पर देखें, डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ 5 डिग्री है, तो 5 में 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 180 के बराबर। तो 5 डिग्री किसके बराबर होएगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से हम मल्टीप्लाई कर देते। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 यूनिट और होती हैं, मिनट और सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। मिनट का जो सिंबल है ये वाला है, ये सिंबल, ये जो ऐसा सिंबल है, ये सिंबल किसका है, मिनट का। इसी तरीके से 1 मिनट, या मैं ऐसे लिख दूं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ये वाला जो सिंबल है ये तो है मिनट का, और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सिंबल है वो सिंबल हो जाता है सेकंड का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये वाला सिंबल किसका है, सेकंड का। तो अभी तक देखें तो हमने 4 मेनली चीजें यूज करी। एक हुआ रेडियन, एक हुआ डिग्री,
एक हुआ मिनट, एक बार हुआ सेकंड। सर क्या नोट करना है? नोट नहीं करना है। ये मेरी स्क्रीन पर आपको जो जो दिखाई दे रहा है और जो जो मैं अलग से लिख भी रहा हूँ, इसके पूरा पीडीएफ फाइल आपको क्लास के बाद में भेज दी जाएगी। तो ऐसा कुछ अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। बीच में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो वो आप अपनी रफ कॉपी में करके चैट में मुझे उसके आंसर लिख के बताएंगे। 4 चीजें हो गई हमारे पास में, रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकंड। रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे वो भी थोड़ी देर बाद हम यूज भी कर लेंगे। और हमें क्या याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्वेश्चन में ये सब कैसे आएंगे अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। त्रिज्या 2 मीटर के चाप की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री, त्रिज्या का मान हो गया 2 मीटर, चाप की लंबाई, ये चाप मुझे बताना है। जरा आप लोग कॉपी में सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। कोण मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, आर मुझे 2 मीटर दिया हुआ है, चाप मुझे बताना है। अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करो। एक आंसर आया है अभी 112, 120 आया है, 2 स्टूडेंट का 120 आ चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट का 120 आ रहा है। कैसे 120 आ रहा है वो हम देखते हैं। कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। कोण है 60, चाप अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है 2 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 इंटू 2, ये आ जाएगा 120 मीटर। मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर मैं देख रहा हूँ 120 ही है। क्या जितने स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं उनमें से कोई ये बता सकता है कि 120 गलत है या नहीं? कितने स्टूडेंट का कहना है 120 सही है? यस लिखो। जिनका कहना है 120 सही है यस लिखो। कमेंट करो, जिन्हें लगता है सही है वो लिखो यस, जिन्हें लगता है गलत है वो लिखो रॉन्ग लिख दो या गलत लिख दो। अपने अपने कमेंट लिखो। जिसे लग रहा है सही है यस या राइट लिख सकते हो, जिन्हें लग रहा है गलत है रॉन्ग लिख सकते हो, गलत लिख सकते हो, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग ज्यादा स्टूडेंट तो कह रहे हैं राइट सही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं रॉन्ग मतलब गलत है। तो जो स्टूडेंट कह रहे हैं रॉन्ग है गलत है, उनमें से कोई कमेंट करें कि गलत क्यों है। रेडियन में चेंज करो, रेडियन में होगा डिग्री चेंज इट्स वैल्यू। कौन तो डिग्री में है चेंज। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां पर देखो, ये मैंने कोण थीटा के नीचे क्या लिखा हुआ है, रेडियन। आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे चाप अपॉन त्रिज्या, वहां पर कोण किस में होना चाहिए, रेडियन में ही होना चाहिए। यहाँ पर हम कोण को डिग्री में नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम हमारे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कोण हमें दिया हुआ है 60 में, तो हम 60 बराबर चाप अपॉन त्रिज्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो कोण है ये कोण किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इसलिए ये वाला मेथड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही मेथड क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें। सबसे पहले कोण की अगर मैं बात करूं तो कोण मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, लेकिन इसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 60 इंटू पाई अपॉन
180। ये देखो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 3, ये आ गया पाई बाय 3 रेडियन। अब मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं, पाई बाय 3 चाप, त्रिज्या कितनी है 2, तो यहां से मुझे चाप की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई बाय 3, क्योंकि ये 2 मीटर में, तो ये भी किस आएगा मीटर में। ये हमारा आंसर होगा। एक स्टूडेंट को देखा था मैंने, उनका यही आंसर था। किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे कोण हमारा रेडियन में ही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रेडियन में दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, रेडियन में नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। 2 पाई बाई 3 एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है आंसर। कोई डाउट क्लियर है? ओके लिखो। सर क्वेश्चन भी नोट करना है क्या नहीं करना है, ये आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसमें ये क्वेश्चन भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा। पाई की वैल्यू चाहो तो यहाँ पर 3.14 भी हम पुट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब जो मैंने अभी आपको कहा था कि कैसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ। रेडियन में कन्वर्ट करना है। आप अपने साथ में एक रफ कॉपी पेन लेकर बैठा करें, मैं बीच बीच में क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके आपको जवाब देने होंगे। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। पाई के रूप में लिख देना, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। पाई बाय 4 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। 45 इंटू पाई अपॉन 180, ये कन्वर्ट हो गया हमारा रेडियन में। जो 4 बार कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। लगभग सबका सही है। दूसरा क्वेश्चन करो। 5 पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तीन सौ आया है किसी का, 300 गलत है। पंद्रह गलत है। 120 भी गलत है। देखो ज्यादा अच्छा होता है अगर हम यहाँ पर देखें, जो मैंने पहले लिखवाया था कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। इससे इजी मेथड हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर आप ऊपर देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिखा हुआ है। इसका मतलब जहां पर पाई होगा उसकी जगह पर आप 180 डिग्री लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 5/6, और सिंपली पाई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 180 डिग्री। तो ये 3 बार कैंसिल हो रहा है, 30 बार कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। हमने क्या करा था कि जहां पर पाई था उसकी जगह पर क्या लिख दिया 180 डिग्री। ज्यादा इजी मेथड होता है ये। अब 5 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो इसे, मुझे पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सर लैपटॉप में पाई का ऑप्शन नहीं है, तो जब आप चैट बॉक्स में लिखें तो वहां पर सिंपली पी आई भी लिख सकते हो या पी ए आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम देखें कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो क्या मैं ये दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1/60 डिग्री बराबर 1 मिनट।
मतलब 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1/60 डिग्री के। लेकिन मुझे तो 5 मिनट की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो दोनों तरफ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5/60 डिग्री बराबर 5 मिनट। तो ये हो गया 1/12 डिग्री बराबर 5 मिनट। मतलब 5 मिनट किसके बराबर है, 1/12 डिग्री के बराबर। लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें आंसर को डिग्री में नहीं देना है, हमें आंसर को किस में देना है, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है, वैसे आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। डिग्री को अगर मुझे रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर देखते हैं 1/12 पाई/180, ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। तो ये हो गया पाई 0, मल्टीप्लाई करके बताओ 12 × 18 कितना आता है। ये है क्या, ठीक है, थोड़ी बहुत तो मैथ्स आती है, मतलब मल्टीप्लाई करना आता है मुझे भी। 246 का है, 216 है सूरज। चलो एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें कहा था कि 5 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करते तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाता। तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन को एक साथ ले लिए। पहले हमें क्या करना होगा कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक साथ ले लिए हैं। अब अगर आप भूल जाओ कि डिग्री का मिनट में या मिनट का डिग्री में क्या रिलेशन होता है, तो बिल्कुल बेसिक याद करो कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये याद होना चाहिए। दोनों तरफ मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो इधर 1/60 हो गया और इधर 1 बच गया। तो 1/60 डिग्री बराबर 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। मुझे 5 मिनट की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों तरफ मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5/60 हो गया 12, 1/12। तो 5 मिनट में मुझे पता चल गया कि 1/12 डिग्री होता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर डिग्री होता कि डिग्री में कितना है, तो मेरा आंसर यहाँ होता था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था डिग्री में, क्वेश्चन था कि इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फिर मैंने आगे से पाई/180 से और मल्टीप्लाई कर दिया। 12 × 180 करा तो ये मिला 2160। तो ये जो फाइनल आंसर मेरा आया, ये फाइनल आंसर किसमें आया, रेडियन में। समझ में आ गया तो ओके लिखो, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछो। अगला क्वेश्चन सेकंड का आ गया है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दे दूं कि आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सभी को आपको रेडियन में ही कन्वर्ट करना है। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। रेडियन में कोण को बदलें। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। पहले हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये अभी नहीं करना, इसे आप एक तरीके का होमवर्क मान सकते हो। जब आपकी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगे तो जो पीडीएफ आपको दूंगा, एक बार उसे पढ़ना। बीच बीच में जो मैंने होमवर्क दिए हुए वो क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहना, तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर मेरा रिप्लाई आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, फ्रॉम हर्षवर्धन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने बात करी थी मिनट की, अब बात करें सेकंड की। सेकंड को मुझे रीजन में बदलना है, तो इसकी क्या क्या स्टेप्स होंगी वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले मुझे सेकंड को बदलना पड़ेगा मिनट में।
फिर मिनट को बदलना पड़ेगा डिग्री में, और फिर इसे बदलना पड़ेगा रेडियन में। इतने सारे प्रोसेस हमारे यहाँ पर हो गए। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड में, ये जो डबल मार्क का सिंबल होता है ये सेकंड का सिंबल होता है, इसे बदलना है हमें रेडियन में। तो सबसे पहले सेकंड को बदल, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप सेकंड को सीधा का सीधा रेडियन में कन्वर्ट कर दो। हम चाहें तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि किस मल्टीप्लाई करें किससे डिवाइड करें, लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाएगा, मिस्टेक के चांसेस आपको रहेंगे। तो यहाँ पर हम वन बाय वन बात करेंगे। पहले सेकंड को बात करेंगे मिनट में, फिर मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, फिर डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ में 60 से डिवाइड कर देता हूँ। 1/60 मिनट बराबर 1 सेकंड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे 15 सेकंड चाहिए। ये वैल्यू आई मेरी 1 सेकंड की, तो दोनों तरफ में 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 सेकंड बराबर 15/60 मिनट, तो ये हो गया 1/4 मिनट। तो 15 सेकंड को जब हमने मिनट में कन्वर्ट करा तो वो आ गया 1/4 मिनट। तो अब मिनट के बाद तो वैसे ही पुराने वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। हमने पढ़ा था 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1/60 डिग्री बराबर 1 मिनट। तो मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1/4 1/60 डिग्री, डिग्री में आ गया। इसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आ जाएगा ये हमारा आंसर किस में हो जाएगा, और रेडियन में। फिर देखें, सेकंड को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होगा। पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। कुछ स्टूडेंट के अक्सर गलत आ रहे हैं, तो वो ध्यान से देखें एक बार दोबारा सॉल्यूशन। सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करना होगा, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। पहली लाइन, दोनों तरफ मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1/60 मिनट बराबर 1 सेकंड हो गया। ये 1 सेकंड की वैल्यू आई, लेकिन हमें चाहिए 15 सेकंड की, तो दोनों तरफ मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15/60 1/4 मिनट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 × 4 240 डिग्री हो गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई का चिन्ह बना देता हूँ। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये फाइनल हमारा आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें। इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, होमवर्क। आप कन्वर्ट कर सकते हो 30 सेकंड को रेडियन में। दूसरा क्वेश्चन 45 सेकंड को रेडियन में। ये क्वेश्चन था 15 मिनट को। पहले आप चाहो तो क्लास के बाद इसी क्वेश्चन को दोबारा करके देख लेना, आंसर मैच कर लेना। जब समझ में आ जाए तो 30 डिग्री और 45 डिग्री पे प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ गया तो ओके लिखो। सर सेकंड को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप ये चीज देख सकते हो, इसे याद करो। देखो वैसे भी घड़ी के बारे में मुझे पता होता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
ये तो हमें बचपन से ही पता है। तो वही चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, दोनों तरफ मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 सेकंड में मुझे 1/60 मिनट आ गए। इसे आप चाहो तो रटने वाली भाषा में मैं बोलूँ तो ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपको ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो, जब मैंने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, तो 1/60 से मल्टीप्लाई किया। तो ये चीज आप ऐसे सीधा सीधा याद कर सकते हो कि अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको 1/60 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे देखो, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया तो भी 1/60 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप रटने वाली भाषा में कहूँ या कोई फॉर्मूला बताऊं या बोलूं कोई ट्रिक है, तो आप सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हो, सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री, आपको हर बार 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कंसेप्चुअली याद नहीं करना चाहें, प्रैक्टिस में क्वेश्चन को जल्दी फास्ट करना चाहें, तो बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हो। फिर से सोचो, सेकंड चाहो तो अपनी कॉपी में एक जगह लिख सकते हो, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात आ गई समझ में? किसी ने बीच में लिखा था मिनट सेकंड को मिनट में कंफ्यूजन हो रहा है, रिप्लाई करो। वो बात आ गई क्या समझ में? सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये उसी तरीके से है, ये जैसे मैंने कहा था कि आप पाई की जगह पर 180 लिख सकते हो। तो पहले में देखो, जब मैं पाई की जगह पर 180 लिखूंगा तो वो 360 हो जाएगा। पाई तो 180 होता ही है। रेडियन के लिए किससे गुना करना है? तो यहाँ पर देखो, जब हमने डिग्री को, ये तो मैंने यहाँ पर भी लिखवाया हुआ है, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में भी देखो, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया था डिग्री में, जब मैंने रेडियन में करा तो मैंने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा। फिर देखो, ये मेरा आंसर आ गया था डिग्री में, जब मैंने रेडियन में कन्वर्ट करा तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया। विशाल, बात आ गई समझ में? विशाल रिप्लाई करो। ठीक है, चलो। और इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट वाला अगर आप देखेंगे, पाई अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 करेंगे तो वो 90 डिग्री आ जाता है। लेकिन ये क्या है, ये चीजें हमारे बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ये कन्वर्ट नहीं करना पाइए चाहिए। मुझे लगता है कि फिजिक्स में आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि 2 पाई बराबर 360 होता है, पाई बराबर 180 होता है, पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री होता है। कुछ स्टूडेंट को याद होगा भी सही। इसी तरीके से कुछ और वैल्यू भी है। इन सब वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करा है? हमने सिर्फ पाई की जगह पर 180 रख दिया है। आप एक बार जल्दी से सारी चीजें देख लीजिए। पाई की जगह पर 180 रखेंगे तो सारे आंसर आ जाएंगे। पाई अपॉन 6 करेंगे 30 आ जाएगा, पाई अपॉन 3 करेंगे 60 आ जाएगा, पाई अपॉन 4 करेंगे 45 आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 में पाई की जगह पर 180 करेंगे 120 आ जाएगा, 5 पाई बाय 6 में पाई की जगह पर 180 करेंगे 150 आ जाएगा, 3 पाई बाय 4 में पाई की जगह पर 180 करेंगे 135 आ जाएगा। आप चाहो तो क्लास के बाद इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो, और ये लगभग आपको याद होने भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, वैसे आपको पता ही है कि एक समकोणिक त्रिभुज में ये जो कोण है ये तो 90 डिग्री हो गया, ये होता है हमारा लंब। इसी की तरह इसे बोला जाता है बेस, आधार, और ये होता है हाइपोटेनियस, कान। तो
ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? P अपॉन एच, B अपॉन P, इस तरीके से लिख के बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला। P अपॉन एच, बिल्कुल सही बात है। लंब अपॉन कर्ण। कॉस थीटा का बताओ। B अपॉन एच, बहुत बढ़िया। टेन थीटा का बताओ। B अपॉन एच, B अपॉन एच बोल रहा है एक स्टूडेंट। P अपॉन B। साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। ये शायद सबको पता होगा। कॉसेक थीटा, वैसे तो हम फिजिक्स की बात करें तो ज्यादातर साइन, कॉस और टेन की ही हमें जरूरत पड़ेगी, बाकी तीन की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर जरूरत पड़े तो हमें पता होता है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। तो इसका फॉर्मूला उल्टा कर देते हैं। ऐसे ही ये होता है 1/cos थीटा, तो cos थीटा वाले फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो इसके फॉर्मूले को भी उल्टा कर देंगे। वैसे इन तीनों की कहीं ऐसे कोई खास जरूरत हमें नहीं पड़ती है। साइन, कॉस और टेन में ही हमारा काम चल जाता है। एक पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, P मतलब लंब का स्क्वायर प्लस B मतलब आधार का स्क्वायर बराबर H कर्ण का स्क्वायर। कुछ स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कौन होते हैं, 3, 4, 5 भुजाएं, और ये सारे पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, इसे मैं 3 ले लूं, इसे मैं 4 ले लूं, तो ये हमारा हो जाएगा 5। चेक भी आप यहाँ पर कर सकते हो। लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो ये 16, 3 तिया 9, 4 चौक, ये आ जाएगा 25, और इधर ये भी आ जाएगा 25। तो ये हमारे समकोण त्रिभुज के कॉम्बिनेशन है। 5, 12, 13 भी होता है, 6, 8, 10 भी होता है, 7, 24, 25 भी होता है। तीनों में यारी प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती है। कुछ ये चीजें फॉर्मूले और हैं जो आपको याद होने चाहिए, हमारी फिजिक्स में कहीं पर भी यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला तो बहुत 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 ज्यादा यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है, मैथ्स में आती है। शायद आपने पढ़ी हुई होंगी, और नहीं भी पढ़ी हुई है तो आपको फॉर्मूला ऐसे चीज याद करना है। कौन से रिलेटेड यहाँ पर एक बात और है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये भुजा मैंने ले ली 3, ये ले ली 4, ये ले ली 5। आप में से कोई बता सकता है कि ये वाला कोण कितना होगा? अगर त्रिभुज 3, 4, 5 का लिया जाता है तो 3 के सामने वाला कोण कौन सा होता है? मयंक ने सही जवाब दिया है, केशव ने भी सही जवाब दिया है। ये वाला जो कोण होता है ये होता है 30 डिग्री का। 3 के सामने वाला कोण होता है 30 डिग्री का, 37 डिग्री का। ये 90 डिग्री होता है ये, और ये वाला जो कोण होता है ये होता है 53 डिग्री का। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 के सामने वाला जो कोण है, 3 भुजा के सामने वाला जो कोण है वो 37 डिग्री है, और 4 भुजा के सामने वाला कोण है 53 डिग्री है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, फिजिक्स में कहीं पर भी यूज हो सकता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज को देखता हुआ लिखूं तो साइन 37 का मान आ रहा है 3/5, कॉस 37 का मान आ रहा है 4/5, और टेन 37 का मान आ रहा है 3/4। यहीं से मैं देखो 53 के लिए भी लिख सकता हूँ,
लेकिन कभी 53 आए तो आप अलग से त्रिभुज बना लिया करो। कैसे? ये मैंने बना दिया 53। अगर यहाँ 53 लिखा है तो सामने मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। 37 के सामने हमेशा 3 आएगा, 53 के सामने हमेशा 4 आएगा। दोनों में देख सकते हो, मतलब ये वाला कोण यहाँ 90 है और ये वाला कोण यहाँ पर 37 है। हमेशा आपको ऐसे याद रखना है, 37 के सामने हमेशा 3 होता है, 53 के सामने हमेशा 4 होता है। चाहो तो ये लाइन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। 37 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा 3 होती है और 53 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 4 होती है। यहां से अगर मैं साइन 53 का मान लेना चाहूं तो वो हो जाएगा 4/5। कॉस 53 का मान लेना चाहूं तो वो हो जाएगा 3/5। और अगर tan 53 का मान लेना चाहूं तो त्रिभुज देख के आप बता सकते हो 4/5। तो फिजिक्स में आपको कहीं पर भी इसका मतलब सब यूज हो सकता है। कोई कोण आपको 37 दिया जा सकता है, 53 दिया जा सकता है। जैसे अभी तक आपने पढ़ा था 30 डिग्री, 40, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो कुछ क्वेश्चन में आपको 53 और 37 भी मिल सकता है जिनकी ये वैल्यूज होती है। सर 3 एवं 4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक तरीके से 3 मीटर है। या मैं बोल दूं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मतलब इनमें जो कोण होगा वो कोण हमेशा ही 3:4:5 का होगा। 10, 53 4/3 होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पर। ये इरेजर 4/3 इस त्रिभुज में देखेंगे तो 4/3 आ जाएगा। बिल्कुल सही केशव, धन्यवाद। किसी को कोई डाउट इसमें? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद होनी चाहिए आपको। फिजिक्स में कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है, आपको हर बार नहीं बताई जाएगी। ओके करें तो हम आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है तो वो भी लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करो। अन्य त्रिकोणमिति मतलब 6 होते हैं हमारे पास, उसमें से साइन की वैल्यू दी हुई है, बाकी का मान हमें निकालना है। तो साइन थीटा अगर 5/13 है तो निश्चित रूप से ये 5 होना चाहिए और ये 13 होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब। साइन थीटा मुझे दिया हुआ है 5/13, जो होता है लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। सर क्लास के बाद कोई डाउट हो तो क्या करें, आपको एक ऐप दी जाएगी, उस ऐप के अंदर आप अपने सारे डाउट जो भी हैं वो लिखकर या कॉपी पर लिखकर उसकी इमेज को पोस्ट कर सकते हैं। सर उसका रिप्लाई कर देंगे। लंब अपॉन कर्ण होता है फॉर्मूला, तो लंब को अगर मैं देखूं तो 5 दिया हुआ है, कर्ण हमें 13 दिया हुआ है। तो ये लंब हो गया 5, कर्ण हो गया 13। पाइथागोरस से आधार मान निकालो। इससे अगर मैं मान लू x है तो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था 169 प्लस 25, ये हो गया 144। तो x का मान आ गया 12, मतलब ये है हमारा 12। तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण में हो गया 12/13। tan थीटा लंब अपॉन आधार 5/12।
और हमें पता है साइन को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, ऐसे ही कॉस को उल्टा कर देंगे सेक आ जाएगा, टेन को उल्टा कर देंगे कॉट आ जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। कॉसेक 13/12 गलत है। जब साइन थीटा का मान 5/13 है तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, आपका आ जाएगा 13/5। क्लियर है। कॉस का अपोजिट कर दो सेक आ जाएगा, मतलब सेक हो जाएगा 13/12। टेन का अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो तो कॉट आ जाएगा, मतलब 12/5। चलो आगे देखते हैं। ये टेबल है, आप लोगों ने देखी हुई है। 9, 10, 11, 12 कहीं ना कहीं पर ही आपने वैल्यूज देखी होंगी और ये वैल्यूज आपने याद भी की हुई होंगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 37 आ गया, 45 आ गया, 53 आ गया, 60 आ गया, 90 आया। तो अभी तक चतुर्थांश का क्या मतलब होता है ये हम अभी आगे बात करेंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तो आप पहले भी पढ़ते हुए आए थे। दो नई चीजें आ गई हैं, 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो 37 और 53 के लिए आपको ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, इससे 37 डिग्री और 53 डिग्री के मान आ जाते हैं। हाँ, लेकिन 0, 30, 45, 60, 90 ये वाले मान तो आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में साइन, कॉस, टेन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो मेनली आप ये तीन याद कर सकते हो और बाकी तीन निकालने के लिए इसको रिवर्स करोगे तो वो आपको याद हो ही जाएगा। याद क्या करना होता है, जैसे पहले को हम देखें तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 37 का मान 3/5 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 53 का मान 4/5 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये मान हमें एग्जैक्टली याद होने चाहिए। इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई प्रोसेस नहीं है कि हमें एग्जाम में निकालेंगे, और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो ये सारी वैल्यू एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगी भी सही। जिन स्टूडेंट को याद नहीं है वो ये वैल्यू जल्द से जल्द याद कर ले। 90 तक की वैल्यू हमें याद करनी होती है। 90 से ज्यादा के कौन भी फिजिक्स में कई बार आ जाते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं करना है, वो हमें सीखना है कि वो कौन निकालते किसे। तो विशाल का यहाँ पर क्वेश्चन है कि चतुर्थांश का क्या मतलब होता है, तो वही हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जैसे जनरली आप लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ये एक्स और ये वाई है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये 0 डिग्री बोलते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और ये वापस घूमकर आ गए तो एक पूरा चक्कर हो गया तो 360 डिग्री हो गया। तो ये जो हमें चार भाग मिले, इन चार भाग को बोला जाता है चतुर्थांश। 0 से लेकर 90 वाला ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश। फिर 90 से लेकर 180 वाले को बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। फिर 180 से 270 वाले को बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश। और 270 से 360 वाले को बोला जाता है चतुर्थ। 0 से 91, 90 से 122 और 180 से 273 और 270 से 364। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि 120 डिग्री इन चारों में से किस में आएगा, 1, 2, 3, 4 में 120 डिग्री, 120 डिग्री किस में आएगा? लगभग सबका आंसर सही है, 120 आएगा दूसरे में। अब आप बताओ 210 किस में आएगा? ये भी आगे हमें यूज करना पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा हूं।
कुछ स्टूडेंट 2 भी बोल रहे हैं। 2 का मतलब होता है 90 से लेकर 180, तो 210 तो 180 से ज्यादा है, तो किसमें चला गया? 3 में। 330 बताओ। चौथा होता है हमारा 270 से 360, तो 330 270 से 360 के बीच में आ रहा है, मतलब ये किसमें चला गया? चौथे में। ठीक, अब यहाँ पर इसे हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होते हैं। सभी त्रिकोणमिति अनुपात मतलब जो 6 हमारे पास होते हैं और वो सबके सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव। आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज हैं। प्रथम चतुर्थांश हो गया। पूरी टेबल में देख सकते हो कि जो वैल्यूज आ रही है वो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आ रही है। इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होते हैं, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव है तो उसका मतलब आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि 1/sin कोसेक होता है। जब साइन आपका पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी आपका पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से आगे चले, तृतीय चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश में केवल tan थीटा पॉजिटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में केवल tan थीटा पॉजिटिव होता है, और 1/10 होता है cot थीटा, तो ये भी अपने आप पॉजिटिव हो गया। वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है। रिप्लाई करो। आ गई। चतुर्थ में cos थीटा पॉजिटिव होता है, 1/cos sec होता है, तो इसमें ये पॉजिटिव हो गया। इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें tan पॉजिटिव है, इसमें cos पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव तो साइन का अपोजिट cosec भी पॉजिटिव, tan पॉजिटिव तो tan का अपोजिट cot भी पॉजिटिव, cos पॉजिटिव तो उसका अपोजिट sec भी पॉजिटिव होता है। अब इसे दूसरी तरीके से समझो। मैं कह रहा हूं, चलो पहले में तो बात हो गई कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। वीडियो नहीं आ रहा, बाकी स्टूडेंट बताओ वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप अपना कुछ सिस्टम देखो, कंप्यूटर या मोबाइल जो भी है, ठीक है। दूसरे में हम बात करते हैं, कौशिक की हम बात नहीं कर रहे, मेनली हम 3 की बात करेंगे, उसे से समझते हैं। मैंने कहा दूसरे में साइन पॉजिटिव है, जब मैंने कहा केवल साइन पॉजिटिव है, तो इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि कॉस और टेन दोनों नेगेटिव होंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि साइन पॉजिटिव है, केवल साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो मेनली 2 बचे कॉस और टेन, वो दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तीसरे में मैं कह रहा हूं टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, तो जो 2 बचे साइन और कॉस, वो दोनों नेगेटिव होंगे। चौथे में मैं बोल रहा हूँ कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन और टेन वो दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। फिर से सुनो, 3 से हम समझ रहे हैं, साइन कॉस और टेन से मेनली वही काम आते हैं, और जो उनके लिए वही बाकी वालों के लिए भी अप्लाई होगा। दूसरे में मैंने लिखा साइन पॉजिटिव है, तो जो 2 बचे कॉस और टेन वो नेगेटिव हो जाएंगे। तीसरे में मैंने लिखा टेन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो 2 बचे साइन और कॉस वो नेगेटिव हो जाएंगे। चौथे में मैंने लिखा कॉस पॉजिटिव है, तो जो 2 बचे साइन और टेन वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार अपने आप फिर से सोच लो डायग्राम को देखते हुए। चलो लिख के बता दो, दूसरे में कौन कौन नेगेटिव होता है? दूसरे में कौन कौन नेगेटिव होता है? मैंने लिखा है दूसरे में साइन पॉजिटिव है,
तो साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो दो बचे कॉस और टेन वो नेगेटिव हो जाएगा, मैक्सिमम का सही है। तीसरे में कौन कौन नेगेटिव होता है? तीसरे में कौन कौन नेगेटिव होता है? 1 4 नहीं, साइन कॉस टेन के रूप में बोलो। तीसरे में मैंने लिखा है 10 पॉजिटिव है, तो जो दो बचे हमारे साइन और कॉस वो दोनों नेगेटिव हो गए। चौथे की बात करते हैं, चौथे में कौन नेगेटिव होता है? चौथे में मैंने लिखा हुआ है कॉस पॉजिटिव, तो जो बचा साइन और टेन वो दोनों नेगेटिव हो गए। ये बात कैसे समझ में नहीं आई? जिसे समझ में नहीं आई डाउट पूछें। चलो अच्छी बात है। आपको भी लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या काम आएगा। तो ये हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, फिर इन सबको मिला के आगे हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग। अब आगे रूल है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 90 डिग्री से, हाँ आपका रिप्लाई आ रहा है अनुज, कि 90 डिग्री से जो वैल्यूज ज्यादा होती हैं उनके मान हम कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि 90 डिग्री तक के तो सारे मान हमें याद होने चाहिए, लेकिन सपोज करो किसी चैप्टर में आपको जरूरत पड़ गई कि साइन 120 का क्या मतलब होता है, कॉस 150 की वैल्यू पुट करनी पड़ गई आपको, तो इनके मान क्या होते हैं, तो इनके मान हमें निकालने नहीं, याद नहीं करने होते हैं। ऐसे बहुत सारे मान हो जाएंगे तो सबके याद करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, इनके मान कैसे निकालना होता है वो हमें यहाँ पर सीखना होता है। तो इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे पहला रूल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर कोई कोण एन पाई प्लस माइनस थीटा के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर एन पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब हो जाएगा 1 2 3 इस तरीके से, तो त्रिकोणमिति फलन का चिन्ह चतुर्थांश में फलन के मान के अनुसार होता है। जो थीटा है वो एक्यूट न्यून कोण, मतलब 0 से 90 के बीच में लेंगे हम इसे। देखो ये ऐसे समझते हैं, अगर मैं कहूं एन की वैल्यू 1 है तो मैं लिखूंगा पाई प्लस माइनस थीटा। ये कुछ एग्जांपल से देखते हैं। पहला वाला जो एग्जांपल है ध्यान से समझना इसे, थोड़ी देर अभी बीच में डाउट मत पूछना जब तक मैं पूरा बता रहा हूँ। तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होगी माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होगी माइनस टेन थीटा। अब ये भी हमें याद नहीं करना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि 180 माइनस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? 180 माइनस थीटा, थीटा ऐसे सोच लो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। 180 माइनस, ये देखो ये 180 है, माइनस करती मैं यहाँ पर आ गया, इस वाले में आ गया सेकंड में। और सेकंड में मुझे पता है साइन का मान होता है पॉजिटिव, कॉस का मान होता है नेगेटिव और टेन का मान होता है नेगेटिव। तो यही चीज हम यहाँ पर देखो, आपको साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिली है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव मिली है और टेन की वैल्यू भी नेगेटिव मिली है। 180 माइनस थीटा सेकंड में होता है, सेकंड में साइन का मान प्लस होता है, कॉस का मान माइनस होता है, टेन का मान माइनस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है। और एक चीज देखो आप कि यहाँ पर अगर यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी हमने साइन लिखा है, तो यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी हमने कॉस लिखा है, यहाँ टेन है तो यहाँ पर भी हमने टेन लिखा है। साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा, टेन है तो टेन ही आएगा। अब प्लस है या माइनस है ये हमारे चतुर्थांश से फाइनल होता है। 180 माइनस थीटा सेकंड में आता है, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, टेन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। इस वाले में किसी को डाउट है तो बोलो। चलो अब तीसरे वाले पर आते हैं। मुझे एक चीज आप बताओ
कि 210 डिग्री किस में आता है, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 225 डिग्री, ये सब किस में आएंगे, तीसरे में आएंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि 180 प्लस थीटा किस में आएगा, 180 प्लस थीटा, मैं आपके सामने डायग्राम कर देता, तीसरे में आएगा। ये डायग्राम देख सकते हो, ये वाला कोण मेरा 180 है, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा ये मेरा 180 प्लस थीटा हो जाएगा तीसरा। कॉस की वैल्यू मेरी नेगेटिव है, ये 180 माइनस थीटा, ये आ गया मेरे सेकंड में, ये आ गया मेरे थर्ड में। फिर से देख लेते हैं, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस नेगेटिव आता है। अनुज सर मेरा रिप्लाई आ रहा है क्या, अनुज मैं बार बार बोल चुका हूँ आपका रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ देखो, साइन नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, tan पॉजिटिव हो गया। दूसरी बात, साइन साइन में है, कॉस कॉस में है, tan tan में है। आ गई बात समझ में। तो ये जो प्लस और माइनस ये डिसाइड हो रहे हैं, ये डिसाइड कैसे हो रहे हैं कि हमें वो कौन देखना पड़ेगा कि कौन सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, और उसमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन से भी हमें समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ 300 डिग्री किस में होता है, कि डायग्राम है 300 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 315 डिग्री, 270 से 360 के जितने भी कोण आते हैं, 270 से 360 के बीच में, वो सारे हमारे चौथे में चले जाते हैं। तो 300, 315, 330 ये सब चौथे में चले जाएंगे। चौथे में कॉस की वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, लेकिन साइन और टेन की वैल्यू आ जाएगी हमारी नेगेटिव। तो ये देखो, कॉस की वैल्यू तो हो गई पॉजिटिव, 360 माइनस थीटा, हम किस में चले गए, चौथे में। ये 360 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कॉस पॉजिटिव होगा, साइन और टेन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखो, कॉस की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, साइन की वैल्यू हो गई नेगेटिव, टेन की वैल्यू हो गई नेगेटिव। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। एक बार तीनों को वापस से देख लो, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए। थोड़ा सा भी आपको ऐसे एक बार क्लास के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, अपने आप सोचना पड़ेगा, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, उससे ही प्लस माइनस डिसाइड हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब भी 180 या 360 आते हैं तो साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में क्या रहता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ ऑल पॉजिटिव है, या साइन पॉजिटिव है, या टेन पॉजिटिव है, या कॉस पॉजिटिव है। तो ऑल में से मैंने ले लिया ए, साइन में से उठा लिया मैंने एस, टेन में से उठा लिया मैंने टी, और कॉस में से उठा लिया सी, और इन चारों को मिला के मैंने एक चीज बोल दी, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये जो रूल है, इस रूल को मैंने बोल दिया ASTC रूल। याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑर्डर से आएंगे, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव, चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव, चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव। हेमंत आ गई अब ये बात समझ में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बात भी सही है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा समझ में। तो एक रूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं,
180 में या 360 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कोण को निकालने का एक दूसरा रूल है, दोनों में से किसी से भी आप निकाल सकते हो। दूसरे रूल में क्या आता है, n पाई बाई 2, मतलब या तो 90 आएगा या फिर 270 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 90 माइनस थीटा, जैसे मैं बोलूं 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब किस में आते हैं? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब किस में आते हैं? फर्स्ट में। और फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो देखो जब मैं 90 माइनस थीटा कोण निकालूंगा तो ये तीनों मान पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए देखो ये फर्स्ट है। लेकिन आपको यहाँ पर एक खास बात नजर आएगी, ये जो साइन था उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा? कॉस। कॉस की जगह क्या लिखा? साइन। और टेन की जगह क्या लिखा? कॉट। तो यही पहले और दूसरे रूल में अंतर होता है कि अगर आपने कोण को 180 के रूप में लिखा है, कुछ भी नोट नहीं करना, 180 के रूप में लिखा है, तो साइन साइन देता है, कॉस कॉस लेता है, टेन टेन लेता है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं। लेकिन अगर आपने 90 में या 270 में कन्वर्ट कर दिया तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने पेपर में, एग्जाम में जल्दबाजी में कन्वर्ट नहीं किया तो मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है कि 90 वाला मेथड ना यूज करके आप 180 वाला मेथड यूज करें। एक क्वेश्चन में लूंगा वो मैं 90 से भी सॉल्व करके बता दूंगा, 180 से भी सॉल्व करके बता दूंगा, और आप ये देख लेना कि दोनों में हमारा आंसर सेम ही आता है। फिर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन से वाला इजी है। सेकंड में आपको साइन को कॉस में, कॉस को टेन, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में से कन्वर्ट करना पड़ता है। एग्जाम में जल्दी वाली में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम सेकंड की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो बेटा ऐसा मैथ्स के अकॉर्डिंग होता है। मैथ्स वाले जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंगल निकालते हैं, तो वहां पर इनके कुछ बेसिक थ्योरम्स होती हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो हम सीधा सीधा रूल्स पढ़ रहे हैं। इन रूल्स के पीछे की क्या कहानी है उसका वो हमारे मेडिकल में कोई मतलब नहीं है। आगे भी देख सकते हो, 90 प्लस थीटा, मुझे बता दो 120 डिग्री किस में आएगा? इनमें साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये देखो, ये जब मैंने साइन निकाला तो ये पॉजिटिव हो गया, कॉस निकालूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, टेन निकालूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। साइन को कॉस करना पड़ेगा, कॉस को साइन करना पड़ेगा, टेन को कॉट करना पड़ेगा। 207 70 माइनस थीटा, ये चला गया मैं तीसरे में। तीसरे में चलते हैं। तीसरे में पॉजिटिव होता है 10, साइन कॉस दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। तो साइन नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, 10 पॉजिटिव रहेगा। 270 प्लस थीटा, ये हम चले गए चौथे में। चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस की वैल्यू आई पॉजिटिव, साइन की वैल्यू आ गई नेगेटिव, टेन की वैल्यू आ गई नेगेटिव। लेकिन इन सब में आप देख सकते हो, हर बार साइन को कॉस में कन्वर्ट करा है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करा है, टेन को कॉट में कन्वर्ट करा है। तो जब भी हम साइन 90 या 270 जाएंगे तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप इससे पहले वाला देखो, जब 180 है और 360 है, तो वहां पर हमारे पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है। ये वही रूल लिखे हुए हैं यहाँ पर, जनरल जो रूल है, साइन साइन में है, कॉस कॉस में है, टेन टेन में है। 225 डिग्री, 330 डिग्री थोड़े से ज्यादा हो गए। ये 225 डिग्री अच्छा होता, बाद में करके ट्राई कर लेना। मैं आपको पहले एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 8-10 हो रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, एक ही एग्जांपल ले पाऊंगा। साइन 120 डिग्री, जैसा मैंने बताया मैं इसे दोनों तरीके से बताऊंगा। इसे मैंने लिखा साइन 180 माइनस 60।
180 माइनस 60 करेंगे तो 120 मुझे मिल जाएगा। अब 180 आ रहा है तो मैंने बताया था कोई चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। ये 60 है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 है। अब आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो मेरे डिसाइड कैसे करेंगे। 120 90 से ज्यादा 180 से कम है, मतलब 120 यहाँ कहीं आना चाहिए। और यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा पॉजिटिव। साइन सिस्टर की वैल्यू मुझे पता है, प्लस के √3/2 हो गया। फिर से देखो, साइन 180 माइनस 60 करूंगा, मुझे पता है कि 180 है, तो 180 होता है तो साइन का कोई कन्वर्जन नहीं होता, साइन का साइन लिख दिया, ये 60 डिग्री आ गया है। 120 सेकंड में आता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव आता है, इसलिए आगे मैंने प्लस का साइन लगा दिया। कि सर इसे 90 डिग्री से भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 120 को मैं लिखूंगा 90 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ 90 आ गया तो मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कॉस आ गया और ये 30 आ गया। अब आगे मुझे प्लस या माइनस डिसाइड करना है, तो प्लस माइनस के लिए क्वेश्चन को देखो, 120 आता है, वही बात है मेरी, सेकंड में आता है, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया पॉजिटिव और cos 30 का मान √3/2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आंसर तो दोनों से सेम ही आया, लेकिन सेकंड वाले मेथड में एक स्टेप हमारी ज्यादा हो गई है कि मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर ये साइन का कॉस है, लेकिन यहाँ साइन का साइन है, तो एग्जाम में हो सकता है कि हम थोड़ा सा जल्दीबाजी कर जाएं और यहाँ पर साइन को कॉस में कन्वर्ट नहीं करें, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो इसका बेटर सॉल्यूशन ये होता है कि आप हमेशा 180 रहने दो, ताकि साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम हो रहा है। एक तो आप कर लो साइन 135, साइन 150, कॉस 120, कॉस 135। ये सारे के सारे सेकंड में आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी बात करेंगे। अभी मैंने आपको जितना भी बताया है वो सारे नोट्स में आपको हैंड आउट करके भेज रहा हूँ, आप मुझे बता देना आए या नहीं आए। स्लाइड है 22 तक, सेव है।